गुड मॉर्निंग क्लास। मैं राहुल कुमार सिंह। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को इंटीजर्स पढ़ाया था, बेसिक्स ऑफ इंटीजर, और इसकी जो एक्सरसाइज है वो मैंने सॉल्व करके ग्रुप में डाला है। अभी हम यहाँ पे 8 नंबर में और 9 नंबर में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम था, तो मैं उसको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आए। तो फटाफट से हम देख लेते हैं 8 और 9 में क्या प्रॉब्लम्स है। तो देखिए, पहला 8 नंबर में बोल रहा है राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज लेस देन द बोथ इंटीजर्स। मतलब हमें कोई ऐसे दो इंटीजर्स बताने हैं। पेयर मतलब दो होता है, जोड़ा होता है। हमें कोई ऐसे एक इंटीजर्स का जोड़ा बताना है जिसका सम उन दोनों इंटीजर से कम होगा, लेस देन होगा। तो अगर हम कोई भी दो नेगेटिव इंटीजर्स मानते हैं, ये मैंने यहाँ पे -5 और -6 माना है। आप यहाँ पे -3, -2 या फिर -6, -4, कुछ भी आप यहाँ पे दो नेगेटिव इंटीजर्स यहाँ पे आपको बेसिकली मानना है। तो अगर आप यहाँ पे दो नेगेटिव इंटीजर्स का पेयर मानते हैं तो क्या होता है, ये दोनों नेगेटिव इंटीजर्स का सम मतलब होता है जोड़ना। कभी भी सम का मतलब होता है जोड़ना। तो अगर हम इन दोनों नेगेटिव इंटीजर्स को अगर जोड़ते हैं तो क्या होगा, ये -5 प्लस ब्रैकेट -6, इट मीन्स -5 -6। और कभी भी माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है। जैसे आप ये यहाँ पे देख लें, ये बेसिक है। कभी भी माइनस और माइनस हमेशा प्लस होता है, पर लेकिन साइन किसका आएगा, साइन हमेशा माइनस का आएगा। और अगर यहाँ पे प्लस और माइनस है तो भी ये माइनस होगा, हम माइनस करेंगे। पर लेकिन साइन किसका आएगा, साइन आएगा उसका जो कि बड़ा होगा, जो नंबर बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे +3 है और -9 है, तो ये प्लस माइनस माइनस होगा, मतलब 9 - 3 6। पर लेकिन यहाँ पे साइन किसका आएगा, यहाँ पे साइन माइनस का आएगा, क्योंकि 9 बड़ा है और 9 का साइन क्या है, माइनस। इसीलिए यहाँ पे जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा, -6। ठीक है। इसी तरह से प्लस और प्लस अगर दो रहेगा तो ये हमेशा प्लस होगा। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और बहुत सारे बच्चों को ये आता भी होगा। ये बहुत बेसिक सा ऑपरेशन है। तो इसके बाद हम देखते हैं, तो -5 और -6 अगर हम ऐड करते हैं तो क्या आएगा, -11। और -11 क्या है, -11 लेस देन है किससे, -5 से भी और -6 से भी। तो कोई भी दो नेगेटिव इंटीजर्स अगर हम यहाँ पे मानते हैं, वो दोनों नेगेटिव इंटीजर्स का अगर हम सम करते हैं तो डेफिनेटली वो नेगेटिव, वो जो उसका सम आएगा वो उन दोनों इंटीजर से छोटा होगा। जैसे यहाँ पे -5 -6 को जोड़ने से -11 आया, और -11 -5 से भी छोटा है और -6 से भी छोटा है। यही हमको क्वेश्चन में पूछा है। तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर में बोला है हमें कोई ऐसे पेयर्स ऑफ इंटीजर बताना है जिससे कि उसका जो सम हो वो एक से तो छोटा हो पर लेकिन दूसरे से बड़ा हो। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एक नेगेटिव इंटीजर मानते हैं और एक पॉजिटिव इंटीजर मानते हैं, ठीक है, कोई भी एक नेगेटिव, जैसे मैंने यहाँ पे एक -4 माना है और -6 माना है, तो इनका सम क्या होगा। बेसिकली सम मतलब होता है प्लस, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है। तो ये -4 + 6, ये क्या हो जाएगा 6, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो हम 6 में 4 को माइनस करेंगे और साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा। यहाँ पे साइन पॉजिटिव आएगा क्योंकि 6 बड़ा है और 6 का साइन पॉजिटिव है, इसीलिए रिजल्ट जो आएगा उसका भी साइन पॉजिटिव आएगा। तो 2 क्या है, 2 विथ ग्रेटर देन है -4 से। हमने एक -4 माना था और 6 माना था, तो 2 -4 से बड़ा है और 6 से छोटा है। तो सेकंड केस में अगर हम एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर करते हैं और उसका जो सम होगा वो एक इंटीजर से बड़ा होगा और दूसरे से छोटा होगा। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में बोला है हमें ऐसे इंटीजर्स का पेयर कंसीडर करना है, ऐसे इंटीजर्स का पेयर हमें बताना है जिसका जो सम होगा वो बड़ा होगा किससे, दोनों ही इंटीजर से। जैसे हमने यहाँ पे एक पहला इंटीजर माना है 5, दूसरा 6, ये हो गया पेयर ऑफ इंटीजर्स। ठीक है। तो इसका सम क्या हो जाएगा, इस पेयर ऑफ इंटीजर्स का सम क्या होगा, 5 + 6 मतलब 11।
11 क्या है, 11 ग्रेटर दैन है दोनों इंटीजर से, बोथ द इंटीजर मतलब दोनों ही इंटीजर, मतलब 11 बड़ा है 5 से भी और 11 बड़ा है 6 से भी। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब देख लेते हैं कि ये 9 में क्या बोला है। 9 में बोला है राइट द पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस, इसका जो डिफरेंस होगा वो दोनों ही इंटीजर से छोटा होगा। हमें एक ऐसा पेयर ऑफ इंटीजर्स बताना है जिसका डिफरेंस उन दोनों इंटीजर से छोटा होगा। तो अगर हम यहाँ पे दोनों इंटीजर, लेट सपोज हम 5 और 3 मान लेते हैं, यहाँ पे हम कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हम कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे आप 4 यहाँ पे आप 6 मान सकते हैं, 6 4 मान सकते हैं। ठीक है, 6 नहीं होगा क्योंकि इसका डिफरेंस 4 हो जाएगा, तो 4 जो होगा वो 2 से बड़ा होगा, इसीलिए 6 नहीं हो सकता। मान लो यहाँ पे 6 4 ले लिए या 5 3 ले लिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 5 और 3 दो इंटीजर्स लेते हैं तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 5 में से 3 को घटाएंगे। डिफरेंस मतलब माइनस होता है, ये किसी बच्चे ने गलती किया था, उसके होमवर्क में मैंने देखा था, शायद जितेंद्र ने। तो ये डिफरेंस बोल रहा है 9 के क्वेश्चन में, तो हमको यहाँ पर माइनस करना है। पहले वाले क्वेश्चन में सम बोला था इसीलिए हमने प्लस किया था। ठीक है, तो हमें इंटीजर्स का डिफरेंस बताना है। तो मान ली हमने 5 और 3 दो इंटीजर्स माना, उसका डिफरेंस हो गया 5 - 3 = 2। और 2 क्या है, 2 लोअर है, दोनों ही इंटीजर से 2 5 से भी छोटा है और 2 3 से भी छोटा है। तो इस तरह से जो हमारा रिक्वायर्ड पेयर ऑफ इंटीजर्स हो गया वो 5, 3 हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ जाना चाहिए, और ना समझ में आए तो आप मुझे फिर से कमेंट सेक्शन में आप अपने ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। थैंक यू।